जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, यज्ञशिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग स्वयं अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप का ही खाते हैं। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। यज्ञोपरांत, यज्ञ के उपरांत, यज्ञोपरांत साधक जन पाते प्रसाद। यज्ञोपरांत साधक जन पाते प्रसाद, मुक्त होते समस्त पाप अवसाद। मुक्त होते समस्त पाप अवसाद, भोगते वे घोर पापों को जो, भोगते वे घोर पापों को जो, स्वयं सुख हेतु बनाते भोजन करते प्रमाद। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं बड़े ही सरल शब्दों में कि जो संत यज्ञ के बाद बची हुई जो वस्तु है जिसे यज्ञ शेष कहते हैं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापी लोग सिर्फ अपने स्वयं के लिए भोजन पकाते हैं और वो तो मानो पाप का ही भोजन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने सज्जन या संत और दुर्जन का दोनों के बीच में एक लकीर खींच दी है कि जो लोग यज्ञ के बाद शेष बचा भोजन खाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग स्वयं अपने लिए भोजन बनाते हैं और वही खाते हैं, वही लोग भोगते हैं, वह केवल मतलब वो स्वयं के लिए जीते हैं, ऐसे लोग पाप का ही खाते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आप समाज के लिए काम करें और फिर समाज को की सेवा करने के बाद जब आप जो बचा हुआ फल है या प्रसाद है उसको पाते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग स्वयं के लिए ही कार्य करते हैं और या स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं तो वे वस्तुतः पाप का ही खाते हैं। यहाँ जो बात यहाँ पे जो कहा गया है कि एक तरह से आप समझें कि जो पुरुष पहले समाज को, प्रकृति को, ईश्वर को जो अर्पित हो चुका है उसका खाना खाता है, उसका प्रसाद पाता है, तो वह भोजन जो है वह अपराध बोध से मुक्त, अहंकार से मुक्त, वह एक पुण्य है और इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग स्वयं के लिए सिर्फ कमाते हैं और स्वयं ही खाते हैं, ऐसे लोग पाप का ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो ऐसे लोग जो सिर्फ मतलब ये जो बंधन है ये तभी मिटेगा जब आप इसको आप कह सकते हैं कि आप अर्पण करके खाइए, ईश्वर को अर्पण करके जो प्रसाद बचे फिर उसका भोजन करें, मतलब लेने के पहले दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि भोग पाप नहीं है, परंतु
मात्र भोग पाप है। जैसे कोई चीज़ का उपभोग कर रहे आप, समाज को आपने दे दिया, आपने धन कमाया, समाज को दे दिया, आपने बल कमाया, समाज के लिए कुछ कार्य किया, और फिर जो बचा वो आपने ले लिया। तो एक तरह का कह सकते हैं, मतलब जो जो एक सोशल टैक्स है, जो सामाजिक कर है, उसको आप जरूर दें। तो इससे आप पुण्य के भागी होंगे, आपकी जो पाप है वो मिट जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। बड़ा ही सीधा है, कह रहे हैं कि मतलब आप अन्न को प्रसाद बना के खाइए। अन्न प्रसाद कब बनेगा? जब आप यज्ञ करेंगे, या कोई सामाजिक कार्य करेंगे, या कोई पारिवारिक कार्य करेंगे जहाँ सब लोग की भलाई हो, एक परिवार की भलाई हो, समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो, और फिर आप उस प्रसाद को पाते हैं। तो मतलब जो सहभागिता है, वो सहभागिता करें, समाज के लिए, परिवार के लिए काम करें, और फिर जो प्रसाद बचे फिर आप उसे ग्रहण करें। तो ये कोई आगामी कर्म पैदा नहीं करेगा, ये आपको ये पाप से मुक्त कर देगा। तो ये मतलब समर्पण करना है, अर्पण करना है, अन्न को प्रसाद बनाना है, और फिर ग्रहण करना है। अन्न ग्रहण करना मतलब आप कह सकते हैं कि अन्न ग्रहण करना पाप है, और प्रसाद ग्रहण करना पुण्य है। प्रसाद कब बनेगा? जब यज्ञ करेंगे, या सहभागिता, समाज का काम। तो आशा है आपको ये 13वां जो श्लोक है वो अच्छा लगा होगा। भगवान कृष्ण की बातें बहुत ही सरल हैं, और इनका पालन करना चाहिए। गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारती।